आपका अपना होस्ट इमाम जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नवाब वली मोहम्मद। नवाब वली मोहम्मद की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी सोशल शख्सियत जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं और अपनी कौम के हवाले से ज़मींदार भी हैं। तो हम आज इस प्रेम पर्सनालिटी से हम आपको गुफ्तगू करा रहे हैं और एक्स चेयरमैन भी हैं हमारे मोहम्मद हाशिम चालू साहब, जिससे हम गुफ्तगू कराएंगे। तो चलिए देखते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ कराते हैं गुफ्तगू आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको जानते हैं और जो कुछ नहीं जानते हैं, हमारा मकसद भी ये है कि हम आवाम तक वही उस शख्सियत की अवेयरनेस दें। और जो यहाँ और जो मुल्क से बाहर हैं, तो आपका जो फैमिली प्रोफाइल है या सियासी प्रोफाइल है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, जो मुझे टाइम दिया और इधर आए, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। भाई असल बात तो ये है कि शुक्र अल्लाह का, मैं बेसिकली एक ज़मींदार हूँ। सही। ज़मींदारी से मैं वाबस्ता हूँ। सही। और मेरे जो वालिद साहब थे वो भी ऐसे समझो कि ज़मींदारी से वाबस्ता थे। उसके बाद जो फिर मैंने इंटर तक तालीम की, उसके बाद फिर मुझे शौक़ हुआ कि कोई बड़ा कुछ करे। सही। बचपन से मुझे यही शौक़ था कि कोई कुछ बड़ा काम करके दिखाएं या आगे जाके फिर आवाम की भलाई के लिए भी कुछ काम करें। ज़बरदस्त। फिर मैंने ये जो कुछ काम अपने कारोबार शुरू किए, शुक्र अल्लाह का कि मैं ख़ास तौर पे नवाब वली मोहम्मद के आवाम के लिए, क्योंकि मैं एक छोटा ज़मींदार हूँ। सही। मैं इतना बड़ा ज़मींदार नहीं हूँ कि मैं पूरी लोगों को ऐसे रोज़गार देने वाला, अल्लाह की ज़ात। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने एक ऐसा काम किया जिससे मेरे पास 8 से 10 लोग आकर रोज़ी करें, अपना काम करें, जिससे मेरा भी एक नाम हो। हाँ सही। और ऐसे समझो मेरा भी एक कारोबार अच्छा हो और उनकी भी रोज़ी रोटी बने। तो ये पंप वगैरह, ये जो पूरा निज़ाम है, ये मैंने पूरा सेटअप लगाया इधर। सही। सही। और उसके बाद फिर होटल वगैरह जो है वो भी मैंने बनाया। सही। उसमें भी अभी मेरे पास करते में शुक्र अल्लाह का 18 से 20 लोग जो हैं मेरे एम्प्लॉयर हैं, जो मेरे पास काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी तकरीबन 22,000 से कम उनकी है 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000। ज़बरदस्त। तकरीबन 18 से 20 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, जिनकी रोज़ी रोटी हुई है। अच्छा हाशिम साहब, हम आज बात करेंगे नवाब वली, चूँकि आप यहाँ की सियासी समाजी शख्सियत हैं। नवाब वली मोहम्मद के हवाले से आप हमें बताएं कि क्योंकि आप पहले ट्रेनर के चेयरमैन भी थे, तो अपने ट्रेनर के दौरान आपने नवाब वली मोहम्मद के लिए क्या किया, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईमानदार, मुझे तो लगता है कि हमारे इस तलका काजी अमन में 17 यूसीज़ हैं। इसमें भले चाहे किसी भी पार्टी के से वाबस्ता हो, लेकिन वो काम नहीं करते। सही। लेकिन जब आप लोगों को एक अल्लाह ताला एक इज़्ज़त बख्शता है, बिल्कुल मौका दे रहा है, लोगों की खिदमत करने का मौका देता है आपको, और गवर्नमेंट आपको एक ऐसे समझे कि फंड दे रही है, आवाम के लिए दे रही है, तो वो मौका नहीं गंवाना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा। मैं इसी बात पे ऐसे समझो कि कायर हूँ इसी बात का। फिर उस टाइम पे जब आपने सवाल किया कि आपने क्या किया, उस टाइम पे मेरे पास ऐसे समझो कि तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए इसकी बजट थी। अब तो शुक्र अल्लाह के 12 लाख रुपए ये हो गई है। 12 लाख रुपए अगर इस आवाम पे खर्चा किया जाए ना, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस यूसी अहमद बुग्यो में तकरीबन 4 वार्ड है। सही। बिल्कुल। इन 4 वार्डों में अगर 3 महीने की बजट भी आप लगाए ना, तो 36 लाख रुपए बनते। बिल्कुल ऐसे ही। ये तनख्वाह वगैरह निकाल कर फिर भी 27 लाख तकरीबन खर्चा जाता है। मैंने ये काम किया है, वो 26-27 लाख रुपए हर वार्ड को 3 महीने के बाद देता हूँ। उनकी लिस्टें बनी होती है मेरे पास। बिल्कुल सही। उस तरीके से अगर सोलर प्लेट है तो सबको सोलर प्लेट दो, सिर्फ एक वार्ड को। सही। 3 वार्ड जो है मेरे, उनको वो ऐसे समझो कि फेसबुक पे एक ऐड बनाकर मैं रख देता हूँ कि भाई 3 वार्ड के का कोई भी दोस्त नहीं आए, सिर्फ हमारे पास 4 वार्ड के लोग आ जाएं, आखिरी वार्ड के, उनको हर चीज़ मिले। तो ये सब करें तो बेहतर
अच्छी बात है। अच्छा, इस पर क्या हुआ कि आवाम ने आपको साथ नहीं दिया या आपके के साथ जो काउंटिंग वोट की हुई वो सही नहीं हुई, जो इस बार आपने इलेक्शन हारी? क्योंकि आप जो काम बता रहे हैं तो ये तो आप बने बेहतर काम बता रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा बताएं कि इस बार क्यों आवाम ने आपको सिलेक्ट नहीं किया? असल बात तो ये है कि ये जो अभी जो मसला हुआ, पहले तो मसला बहुत थे, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी में मैंने पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होकर मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। ठीक है। मुझे किसी दूसरी पार्टी में नहीं हराया। मैं वाज़ेह अल्फाजों से ये कहना चाहता हूँ, ये अल्फाज आप काटना नहीं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल नहीं काटेंगे। वाज़ेह तौर से मुझे अपनी पीपल्स पार्टी वालों ने गिराया है। अच्छा, सही। उसमें कुछ ऐसी एक दो बंदे ऐसे हैं जिसके नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का यही प्रोपेगेंडा था कि ये बंदा इतना काम कर रहा है, जो बकाया जो आ रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, अगर ये इतना काम करेगा तो कल दूसरों को भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सवालात होंगे उनको। फिर इसकी यही वजह बनी मेरे गिरने की। मैं गिरा हूँ तकरीबन, और मेरी पूरी यूसी की किसी ने वर्क नहीं की। अच्छा, आवाम के पास जाना पड़ता है, वर्क करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। ना किसी एमपीए ने की, ना किसी एमएनए ने की, ना किसी ने मेरे इधर के लोगों ने की। ये जितने भी वोट मुझे तकरीबन जो भी वोट मिले 100 वोट पे मैं गिरा हूँ। अच्छा, तो ये मेरे अपने बिहाव पे मुझे वोट मिले। सही। सिर्फ एक ही हमारा एमपी था खान मोहम्मद ने, जो वो भी एमपी था तो वो इलेक्शन में वर्क नहीं कर पा रहा था, नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही। कानूनन उसको कानून लागू था उसको। हाँ, के वर्क नहीं हुआ। हाँ, बाकी जो भी थे उन लोगों ने नहीं, बिल्कुल नहीं की। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब आपकी क्या प्लानिंग है? मतलब क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके हैं, तीसरे साल में ये निज़ाम भी चल रहा है, तो असल हमें ये बताएं कि क्यों ये निज़ाम बिल्कुल नाकामी की तरफ जा रहा है? हम बलदियाती निज़ाम को क्यों मतलब बेहतर नहीं बना रहे हैं, तो ये भी थोड़ा हमें बताएं। असल बात तो यही है ना भाईजान कि सिस्टम सारा उल्टा चल रहा है। सही। करप्ट सिस्टम है ये हमारा, जो भी है ना करप्ट है। एक चेयरमैन है, लोकल गवर्नमेंट का बंदा है, वो लोकल बंदा है, सुबह से निकलता है और शाम तक उसको अपनी यूसी के सारे लोग मिलते हैं। सही। उसको बजट भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपने खाने के चक्कर में है। और वो ये चाहते हैं कि भाई जितना भी है उसमें 50% जो है वो हम लोग इसमें खर्चा करें। 50% ऐसे ही कोई कमीशन, कोई क्या। अच्छा, आपके हिसाब से आपके यूनियन काउंसिल में बुनियादी सहूलियात के हवाले से आप हमें बताएं कि बुनियादी सहूलियात किन किन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, वो भी थोड़ा बताएं ताकि हम अवेयरनेस दें लोगों के। क्योंकि यहाँ तक हमें मालूम हुआ है कि चेयरमैन साहब कह रहा है कि बेहतर काम कराऊँ ताकि मैं लोगों को वो आईना दिखाऊँ कि अब भी आपके यूसी में किन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी जो हमारे पास है, समझो कि फर्स्ट में तो तालीम की ज़रूरत है। सही। तालीम में एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल हम इस यूसी में, क्योंकि ये हम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बॉर्डर होता है ना, ऐसे बॉर्डर, ये यूसी है बॉर्डर पे। इस तरफ दूसरे एक एमपीएस हैं, इस तरफ दूसरे एमपीएस हैं, हम एक बॉर्डर के बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन इस यूसी को नज़रअंदाज किया, पहले भी किया गया था, अभी भी नज़रअंदाज कुछ हो रही है। सही। इसमें हो रही है क्योंकि स्कूल में फर्नीचर चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्त, वो भी नहीं है। और स्कूल में ऐसे समझो कि जितने मतलब टीचर जो भी बुनियादी स्कूल की सहूलियात होती हाँ वो नहीं है ना, बिल्डिंग्स नहीं है हमारे पास। तकरीबन 3 से 4 आज भी मुझे एक बंदे की कॉल आई है कि भाई मुझे मेरे स्कूल तकरीबन 8-10 साल से ऐसे बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और नीचे पढ़ रहे हैं, इसमें आप हमारी कुछ हेल्प करें। सही। तो हमने एमएलए साहब को एक एप्लीकेशन दी हुई है, उसने हमें कवर करवाया कि भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको ये चीज़ें देंगे। तो अगर ये हो जाता है तो बेस्ट बात, अच्छी बात है। ये तो एजुकेशन होगी, हेल्थ के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से। तो ये ड्रेनेज के हवाले से असल बात यह है कि हमारा अभी चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, लेकिन वो दूसरी पार्टी से वाबस्ता है, एसयूपी से वाबस्ता है। इसको भी अभी मेरी जगह पर वो आया हुआ है, तो उसको भी ये करना चाहिए कि भाई ड्रेनेज का निज़ाम करो। और कुछ जो आपके पास बजट आ रही है उसमें चलो सही है, 3 लाख रुपए तनख्वाह हो रही है तो आप 7 लाख रुपए खर्चा करो। सही। लेकिन वो भी इनसे भी ज़्यादा थोड़ा सा आगे निकल गया हमारा दोस्त। हाँ, इनसे भी ज़्यादा थोड़ा सा आगे निकल चुका है, क्योंकि कल भी यही बात हुई है हमारी। आप नवाब वली मोहम्मद पे चले जाएं, डॉक्टर बहादुर डायरी जो था पहले टर्नओवर में, इसने 3 करोड़ का प्रोजेक्ट नवाब वली मोहम्मद को दिया था। सही। नवाब वली मोहम्मद ड्रेनेज पूरी
ایسے سمجھو کہ بالکل اچھی اور خوبصورت بنی ہوئی ہے, اچھے طریقے سے نالیاں بنی ہوئی ہیں, پورا اس پہ خرچہ ہوا ہے. لیکن یار اس میں اگر ایک چیئرمین آ کر اس میں 2 سویپر نہیں رکھ سکتا, صحیح, جس کو 7 لاکھ روپے پر منتھ آ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ صحیح, وہ بھی وہ ہمیں روز لوگوں کی فونیں آتی ہیں, یار یہ کروا دے. میں اپنی جیب سے, کیونکہ اللہ کا کرم ہے, بالکل صحیح, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, اگر میں میرے بس میں ہے نا, وہ 1-2 مرتبہ میں نے جا کے وہاں پہ خود کھڑے ہو کے وہ صفائی کروائی. زبردست زبردست. اچھا سر, ایک اور میں آپ سے سوال ضرور کروں گا کیونکہ آپ نوجوان ہیں. سر ہمارا نوجوان آج کل صحیح وے پہ نہیں ہے, منشیات میں اتنا گر چکا ہے, اور ہمارے پاکستان میں منشیات کا بڑا ایشو ہے. کیوں اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ بھی نے اللہ آپ کو بہت کچھ دیا ہے, آپ کے اوپر بھی ہے, تو منشیات کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کنٹرول کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اصل میں منشیات تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایس پی آیا ہوتا تنویر صاحب, جی, جس نے بڑی کوشش کی کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے. صحیح, لیکن پھر بھی کچھ عناصر ایسے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. صحیح, اور یہ وہی منشیات ابھی بھی چل رہی ہے. صحیح, ہوا اثر ہوا صحیح, لیکن ان لوگوں پہ ہوا جو مڈل کلاس سے بھی نیچے طبقے کے ہیں, ان پہ ہوا. لیکن جو بڑے مگر مچھے ان پہ کسی نے بھی ہاتھ نہیں ڈالنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہی یہ پورا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے, اور منشیات پہ جو ابھی تک قابو نہیں پا رہا, یہی وجہ ہے. اور یہ بارڈر سے کراس کیسے آ رہی ہیں, کراس کر رہی ہیں, 8-10 گاڑیاں کراس کرتی ہیں. اچھا اچھا اور سر, کل آپ نے ایک دیکھا ہوگا, آپ تو بلوچستان میں لوہڑی کا فصل چل رہا ہے, اس پہ بھی چھاپا لگا ہوا ہے, پورا ختم کر رہے ہیں, شاید آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں بالکل دیکھا ہے. اگر ایسے کام ہو نا تو پھر صحیح. اچھا سر, ایک اور سوال آپ کی طرف سے. سر اب آپ کی فیوچر میں کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تیسرے سال میں بلدیاتی نظام چل رہا ہے, تو فیوچر میں آپ کی کیا پلاننگ ہے, اور اپنے عوام کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا فیوچر میں آپ پھر سے جو ہے ریکنٹینیو کریں گے, یا آپ کا انشاءاللہ تو وہ فیوچر کے حوالے سے آپ ہمیں عوام کو بتائیں, تاکہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے ہیں, تو وہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ان کے لیے میسیج کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے, میں اپنے عوام کو, میں ایسے سمجھو کہ اتنا بڑا لیڈر تو ہوں نہیں, میں اپنی یوسی سے وابستہ ہوں. میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنا بھی ساتھ دیا میرا, بہت اچھا دیا. میرے بہنوں نے, میرے بھائیوں نے, الیکشن میں جتنا بھی ہوا ان لوگوں نے بہت اچھا کیا, اور مجھے ووٹ دیا. اور آگے ان کو پتہ ہے کہ ہاشم جانو وہ بندہ ہے جو کسی کی سنتا نہیں ہے. جو میرے پاس آتا ہے وہ میں ان بھائیوں کو ہی دیتا ہوں. اس الیکشن ختم ہونے کے بعد جب فلڈ آیا, فلڈ کے بعد ایسے سمجھو کہ میں نے اپنی جیب سے بھی دوائیں لے کر لوگوں کے گھروں تک پہنچا. اور اس کے بعد پھر مجھے ایم پی اے سے 600 راشن کے کٹے ملے. زبردست. وہ میں نے, یہ میرا پمپ ہے, یہاں پر میں نے رکھے اور سب کو بتایا کہ بھائی 500 لوگ اتنے جو غریب ہوں, میری یو سی میں 18,000 جو ہیں وہ لوگ ہیں. صحیح. لیکن اس میں مجھے کتنا ملا, 500. اس میں نے ایک ایسے سمجھو سسٹم بنایا تھا کہ بھائی 500 ایسے لوگ ہوں جن کو گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو, ان کو دوں گا. غریب تو بہت ہیں, سارے غریب ہیں, فلڈ پہ آیا ہوا ہے, گھر بھی گرے ہوئے ہیں, لیکن ان کو دوں گا. وہ پھر میں نے لسٹ بنائی, ان کو ایسے سمجھو کہ راشن ان کے گھر تک پہنچایا میں نے. صحیح. ایک کٹا بھی اس میں تقریباً ایسے سمجھو کہ 20 سے 25 ہزار کرایہ یہ وہ لگا کر, وہ بھی میں اپنے گھر سے لے کر آیا, گھر سے لگایا اور ان کے لیے لے کر آیا میں. یہ باتیں ان سب میرے عوام, میرے بھائیوں کو پتہ ہے. انشاءاللہ آگے جتنا بھی ہم چلیں گے ان کی خدمت ہی کریں گے. اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی شکایت اگر میری یوسی کے عوام میں سے کوئی انسان انشاءاللہ نہیں کرے گا. مطلب آپ فائٹ کے لیے بالکل تیار ہیں؟ ہاں بالکل میں تیار ہوں. تھینک یو سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین کیا کریں, ہمارا پروگرام کا ٹائم بیچ میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کی خواہش کے خاطر آپ انتظار کرتے ہیں جس پرسنالٹی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ سوال آپ تک پہنچائیں جس کے لیے آپ منتظر بھی ہوتے ہیں. تو ناظرین کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو لاسٹ میں مجھے اور آپ کی پرسنالٹی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.